Students, today we are going to understand the key skills for reading module. Now in the previous sections we have understood the basic introduction, reading general क्या होता है, reading academic क्या होता है, scoring कैसे लानी है आपको, कैसे उसे band scale पे measure करना है. Now in this section we are going to understand कि key skills क्या होती हैं. मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम इतने बड़े बड़े पैसेजेस हैं, हाउ वी कैन रीड दैम. पहले उनको पढ़ें या पहले क्वेश्चन को पढ़ें या उसको हम 1 मिनट में कैसे कंप्लीट करें. आप तो बोल रहे हो कि 40 क्वेश्चंस हैं, इनको 40 से 45 मिनट्स में ख़त्म कर दो, लेकिन हमारे पास 3 पैसेजेस भी तो होते हैं. वो 3 पैसेजेस हम कैसे कवर करें. तो आज मैं आपको बताऊंगी की स्किल्स जो हमें रीडिंग में यूज़ करनी है. रीड करते टाइम पे हमें रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करनी है स्टूडेंट्स, हमें रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है. वाई? बिकॉज रीडिंग स्किल्स से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर सकते हो जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ करके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, वोकैबुलरी समझोगे. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Now these are the 3 major reading skills जिस पर आपको फोकस करना है. सबसे पहला आता है स्किमिंग. स्किमिंग मतलब स्किम करना. आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पूरा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स. डोंट गो टू क्वेश्चन फर्स्ट गो टू पैसेज. पहले आपको पैसेज पे जाना है, क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ना नहीं है. गो टू पैसेज एंड देन स्किम इट. क्या करना है स्किमिंग के लिए आपको? स्किमिंग होता क्या है बेसिकली? स्किमिंग होता है टू टेक एन ओवरव्यू. आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ओवरव्यू करना है, ऊपर से पढ़ना है. दैट इज बेसिकली स्पीड रीड टेस्ट. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू करना है. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू हाईलाइट कीवर्ड्स. जहां भी ऊपर से आप पढ़ रहे हो, आपको नंबर दिख रहे हैं, नेम दिख रहे हैं, वो सब आप हाईलाइट कर दो. कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है या कहीं पर भी हमारे लिए काम आ सकता है, हाईलाइट इट. ठीक है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रीड फर्स्ट पैरा दैट इज इंट्रोडक्शन, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. रीड लास्ट पैरा दैट इज कंक्लूजन एंड रीड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैरा. हर बॉडी पैरा का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे. इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस कॉम्प्रिहेंशन में गिवन क्या है या आपसे क्या पूछने वाला है. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इट गिव्स यू ऑल द डिटेल्स. हम जब राइटिंग भी करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन में हम पूरे को कंक्लूड करते हैं. सेम वे जब हम रीडिंग में करेंगे तो उसमें वही दिया होगा, राइट. तो आपको इंट्रो पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ. दिस इज नोन एज स्किमिंग. क्या करना है स्किमिंग में, ऊपर से पढ़ना है, टेक एन ओवरव्यू, हाईलाइट कीवर्ड्स, रीड फर्स्ट पैरा, लास्ट पैरा एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैरा. नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज स्कैनिंग. व्हाट इज स्कैनिंग? नाम से ही पता लग रहा है स्कैन करना है. अब हमने कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट किए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते टाइम पे. नाउ वील गो टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे. क्वेश्चन के कीवर्ड हम हाईलाइट करेंगे. पूरे क्वेश्चन का मीनिंग अगर आप समझने बैठोगे या कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग या डिफिकल्ट वोकैबुलरी का मीनिंग समझने बैठोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर इट इन 1 आवर. जो आपको नहीं समझ में आता जस्ट स्किम इट. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन में जाइए, कीवर्ड्स देखिए, गो टू द कॉम्प्रिहेंशन अगेन, वही कीवर्ड्स, ट्राई टू स्कैन दोस कीवर्ड्स. स्कैन कीवर्ड्स, दिस इज नोन एज स्कैनिंग. जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्टली सेम कीवर्ड्स मिले एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे. जनरली आपको सिनोनिम्स मिलेंगे. सो नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, इसका मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइल्स. वोकैबुलरी आपकी डेवलप होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, सो दैट आपको समझ में आए कि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता हो. ठीक है. नेक्स्ट है रीडिंग फॉर डिटेल. ना आपको रीडिंग फॉर डिटेल करना है. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अब मैं आपको एक तरफ से तो बोल रही हूँ स्किमिंग करो, स्कैनिंग करो, दूसरी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ रीडिंग फॉर डिटेल करो. वो क्यों बोल रही हूँ मैं, देर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनको आप स्किम और स्कैन करके उनके आंसर नहीं पता कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे या समरी कंप्लीशन में जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स. मैचिंग में आपको पैराग्राफ का पूरा कोर मीनिंग निकालना होता है. यू हैव टू फाइंड आउट द कोर मीनिंग ऑफ पैरा.
कोर मीनिंग, एंड देन आपको गिवन पॉइंट्स में से उसको मैच करना होता है। तो अगर आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ अगेन रीडिंग फॉर डिटेल में भी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि अगर आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही तो आप वहीं पर रुक जाए। नो, डोंट डू दिस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी, जस्ट अवॉइड इट। यू डोंट हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। आपको वर्ड्स नहीं समझने हैं, आपको मीनिंग निकालना है उसका, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर डिटेल इन मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको समरी कंप्लीशन करना है, सो यू हैव टू रीड द होल पार्ट। समरी कंप्लीशन में भी एक पर्टिकुलर पार्ट की ही समरी आपसे पूछी होगी। इट्स नॉट देयर कि तीनों पैसेजेस की समरी आपसे पूछी है। देयर आपको जो पार्ट की समरी पूछी है, रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट इन डिटेल एंड देन आपको समरी कंप्लीशन करनी है। तो जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप प्रैक्टिस करोगे अब से, ये स्किल्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है, स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग फॉर डिटेल। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है, डोंट डेवलप रीडिंग हैबिट्स, डेवलप रीडिंग स्किल्स। स्टार्टिंग से ही आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, कैसे उसको स्किम करना है, कैसे आपको स्कैन करना है, देन जहां पे जरूरी है वहां पर आपको रीडिंग फॉर डिटेल करना है। नाउ की स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ऑफ पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो पैराफ्रेजिंग मतलब चेंजिंग स्टेटमेंट इनटू डिफरेंट सेंटेंस बट ओरिजिनल मीनिंग शुड नॉट चेंज। या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को रीराइट करना इन योर ओन लैंग्वेज बट ओरिजिनल मीनिंग शुड नॉट चेंज। ओरिजिनल मीनिंग जो है वो क्या रहेगा? इंटैक्ट, सेम रहेगा। अब मैं यहां पर आपको रीडिंग में पैराफ्रेज क्यों बता रही हूं? ये तो राइटिंग का पार्ट हुआ, लेकिन 90% क्वेश्चंस रीडिंग के जो आते हैं वो पैराफ्रेज्ड फॉर्म में आते हैं। 90% क्वेश्चंस, नॉट लेस देन दैट। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आएंगे। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, नो, डोंट डू दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग पे फोकस करो आप, क्योंकि सेंटेंस पैराफ्रेज्ड होगा। अगर आप वर्ड को समझने में लग जाओगे तो आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिलो, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी पैराफ्रेज्ड फॉर्म, ठीक है। अब पैराफ्रेज में क्या होगा? पहले तो आपको मीनिंग समझना है अच्छे से, मीनिंग टेक्स्ट का समझना है, देन आपको मेन आइडिया डिफरेंशिएट करना है। मेन आइडिया एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस निकालना है आपको। मेन आइडिया क्या है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ये डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। नाउ पैराफ्रेजिंग इज पॉसिबल यूजिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो कई जगह पर आपको दिखेगा कि उसी, जैसे मैंने कीवर्ड्स बोला आपको, जब आप कीवर्ड्स को स्कैन करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सिनोनिम्स मिलेंगे। हो सकता है एंटोनिम्स देखिए उसको उल्टा करके लिखा हुआ हो। ये जब हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल टेल यू कि एंटोनिम्स से पूरे सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो पैराफ्रेजिंग ही गिवन होगी, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि पैराफ्रेज में भी सिनोनिम्स कहाँ दिया है, एंटोनिम्स कहाँ दिया है, वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। So it's very important to understand the paraphrasing pattern. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया होगा, सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस में हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग ऑल्सो। ये राइटिंग में आपको बहुत काम आने वाला है, आई एम टेलिंग यू। राइटिंग टास्क 2 में, राइटिंग टास्क 1 में, दोनों में आपको पैराफ्रेजिंग बहुत काम आने वाला है। टू रीराइट एनीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज बट ओरिजिनल मीनिंग शुड नॉट चेंज। उसमें आप ये सारे ट्रिक्स जब लिखने बैठोगे तो यही सब आप यूज करोगे कि कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट द सेंटेंस इज आल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप करने बैठोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो रीडिंग पैसेज आएगा, तो वो तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने ही वाला है। लेकिन जब आप पैराफ्रेज करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द न्यू सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली आल्सो करेक्ट। पहला, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग इंटैक्ट रहना चाहिए। दूसरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें हुई तो वो पैराफ्रेज सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अगर अपने को यही सेंटेंस को पैराफ्रेज करना है, इट इज चेंजिंग अ स्टेटमेंट, तो चेंजिंग की जगह पर अपन क्या बोल सकते हैं? कन्वर्टिंग बोल सकते हैं। क्या वर्ड हो गया? चेंजिंग की जगह कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, सिनोनिम हो गया इसका। स्टेटमेंट की जगह पे अपन सेंटेंस कर सकते हैं, है ना, सेंटेंस कर दिया हमने।
तो पहले ये जो वर्ड्स है उनके हमने सिनोनिम्स लिख दिए, डिफरेंट की जगह पर वेरियस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि पैराफ्रेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू वेरियस अदर सेंटेंसेस बट कीपिंग और मेंटेनिंग इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया, यही सेंटेंस को मैंने पैराफ्रेज कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग and this is very very important both in reading and in writing. apart from this listening में अगर आप जाओगे तो listening में भी आपको sentence completion, summary completion में ये paraphrasing काम आने वाला है। बट यहाँ पर हम रीडिंग स्किल्स कर रहे हैं तो वहां पर मैं पैराफ्रेजिंग इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि 90% क्वेश्चंस पैराफ्रेज ही होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको 1% मिलेंगे, 90% भी मैं बहुत कम बता रही हूँ, 99% क्वेश्चंस जो है वो पैराफ्रेज्ड फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है। आप जितने भी कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हो, डेवलप रीडिंग स्किल्स विच इंक्लूड स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग फॉर डिटेल एंड पैराफ्रेजिंग। आई होप आपको बहुत आइडिया आ गया होगा आपकी अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ तक हम कैसे एक ही घंटे में हम सारे पैसेजेस भी कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे।